इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि महाराणा भोपाल सिंह जी कौन थे। ये मेवाड़ के शासक थे। उन्होंने 1930 से 1955 तक शासन किया था। वे राजस्थान के राज प्रमुख भी थे। उनका जन्म 1884 में हुआ था और उनका निधन 4 जुलाई 1955 को हुआ था। रूप से विकलांग थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में टीबी थी। उन्होंने अपने राज्य के सामाजिक उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने लड़कियों के लिए कई स्कूल और कॉलेज बनवाए तथा अरावली के लिए उन्होंने वनीकरण कार्यक्रम चलाए। भोपाल सिंह जी ने बांध का निर्माण शुरू किया। 1931 में मेवाड़ रियासत में नशाबंदी लागू की थी। उन्होंने अपने राज्य को राजस्थान संघ में मिलाया था। भारत सरकार ने उन्हें राजस्थान का महाराज प्रमुख नियुक्त किया था। उनकी मृत्यु के बाद में उनके दंतक बेटे भगवत सिंह ने उनका स्थान लिया। अगर हम उनके बारे में विस्तार से जानें तो उनका जन्म 22 फरवरी 1884 को हुआ। उनके पिता महाराणा फतेह सिंह जी थे और महारानी बख्तावर कंवर उनकी मां थी। 16 वर्ष की आयु में ही महाराजकुमार भोपाल सिंह जी को रीढ़ की बीमारी हुई, जिसका असर उनके पैरों तक पहुंच गया, जिससे उनका चलना फिरना भी बंद हो गया। कई बड़े बड़े वैद्यों व डॉक्टरों ने चिकित्सा आरंभ की थी। दान पुण्य में भी हजारों रुपए खर्च किए गए। स्वर्ण का तुलादान भी किया गया। लगातार 2 वर्षों तक चिकित्सा जारी रही, जिससे इनकी हालत में सुधार हुआ, लेकिन फिर भी एक पैर इनका कमजोर रह गया। जून 1919 ईस्वी को भोपाल सिंह जी को KCIE का खिताब मिला। राजपुताने में महाराजकुमार को ऐसी उपाधि मिलने का यह पहला अवसर था। 28 जुलाई 1921 को जब मेवाड़ के किसानों में असंतोष फैल गया था, तो अपनी बुजुर्गी के चलते महाराणा फतेह सिंह जी ने मुख्य अधिकार तो अपने हाथों में रखा तथा समस्त अधिकार अपने पुत्र महाराजकुमार भोपाल सिंह जी को सौंप दिए। 13 अगस्त 1921 ईस्वी को अधिकार मिलते ही महाराजकुमार भोपाल सिंह जी ने राज्य शासन में आवश्यक सुधार करने व गरीब किसानों की तकलीफें मिटाने के लिए एक इश्तिहार जारी किया। प्रजा पर उस इश्तिहार का काफी असर हुआ और उन्हें विश्वास हुआ कि अब हमारी फरियाद सुनी जाएगी। भोपाल सिंह जी द्वारा शासन व्यवस्था में प्रमुख सुधार किए गए। उन्होंने राज्य के आय व्यय का वार्षिक बजट तैयार करने की आज्ञा दी। राज्य के लगभग सब विभागों की नई व्यवस्था की, जिससे कि आय में काफी वृद्धि हुई। कम ब्याज पर किसानों को कर्ज देने के लिए कृषि सुधार नाम का फंड खोला गया, जिससे कि अधिक ब्याज पर महाजनों से सुध लेने की आवश्यकता लगभग समाप्त हो गई। बहुत सी ऐसी छोटी लागतें जिससे कि प्रजा को कष्ट होता था, माफ कर दिया गया। मेवाड़ में भीतरी व्यापार के लिए मापा नामक कर लगता था, जिससे कि राज्य को 1 लाख रुपए की आय होती थी। यह कर समाप्त कर दिया गया। बकाया माल गुजारी के लिए लिया जाने वाला कर आधा कर दिया गया। व्यापार के प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा में भोपालगंज नामक मंडी बनाई गई। बिना लाइसेंस के शराब की भट्टियां खोलने, बिक्री के लिए अफीम व गांजा पैदा करने, आमतौर से अफीम व भांग बेचने पर रोक लगा दी गई। लोगों में शराब, अफीम आदि व्यसनों की लत कम करने के लिए मादक प्रचार सुधारक संस्था की स्थापना की गई। मावली से मारवाड़ जंक्शन तक रेलवे लाइन बढ़ाने का काम शुरू किया गया। उदयपुर शहर में सफाई व बिजली व्यवस्था सुनियोजित ढंग से की गई। दवाखाने खोले गए। विद्यार्थियों को हाई स्कूल की पढ़ाई होने के बाद में बाहर जाना पड़ता था, इसलिए मेवाड़ में ही कॉलेज की स्थापना की गई। भोपाल नोबल स्कूल खोला गया, जिसके लिए 1 लाख रुपए व एक बड़ा मकान मुहैया करवाया गया। 5 लाख रुपए जिला स्कूलों के निर्माण व अध्यापकों की भर्ती में लगाए गए। कन्याओं की शिक्षा हेतु 3 प्राइमरी स्कूल खोले गए। नाबालिगों व कर्जदार जागीरदारों की जागीरों के समुचित प्रबंध के लिए शिशु हितकारिणी सभा का गठन भी किया गया। राज्य के खनिज पदार्थों की जांच के लिए आज्ञा दे दी गई। मावली से नाथ द्वारा उदयपुर से
ऋषभदेव व खेरवाड़ा व कुछ अन्य स्थानों पर मोटर चलाने की आज्ञा दे दी गई। विचाराधीन कैदियों से जो खुराक खर्च लिया जाता था वह भी बंद कर दिया गया। वकालत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को प्रमाण पत्र दिए जाने की व्यवस्था कायम की गई। अगर उनकी शिक्षा के बारे में जाने तो महाराणा भोपाल सिंह जी ने बाल्यकाल में हिंदी व संस्कृत भाषाओं का अध्ययन कर लिया था और फिर प्रोफेसर मतीलाल भट्टाचार्य ने महाराणा को अंग्रेजी की शिक्षा दी थी। 25 मई 1930 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह जी का देहांत हो जाने के बाद में महाराज कुमार भोपाल सिंह जी का राज्याभिषेक किया गया। 5 जून को राज्याभिषेक उत्सव मनाया गया। अगर उनके व्यक्तित्व के बारे में जाने तो महाराणा भोपाल सिंह जी प्रजा वत्सल, परोपकारी व कुलाभिमानी शासक थे। शारीरिक अपंगता होने के बावजूद भी महाराणा ने कभी भी राज्य से संबंधित कार्यों में ढील नहीं दी। 6 जून 1930 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद उन्होंने काफ़ी सुधार किए। मेवाड़ की प्रजा के 15 लाख रुपए के कर्ज को माफ कर दिया। विवाह, चंवरी, नाता, घर कुंपी आदि कर माफ कर दिए गए। स्वर्गीय महाराणा फतेह सिंह की याद में एक सराय भी उन्होंने बनवाई थी जहां पर यात्री 3 दिन तक ठहर सकते थे और उनकी व्यवस्था का खर्च राज्य की ओर से किया गया। गरीब विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास बनवाया तथा वस्त्र वगैरह उनको मुहैया करवाया। उमरावों, सरदारों, जागीरदारों पर भी जो कर्ज था वह काफी हद तक माफ कर दिया गया। बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। महाराणा ने सरदारों को न्याय संबंधी कई अधिकार प्रदान किए। महाराणा भोपाल सिंह जी ने अपने मामा अभय सिंह के पुत्र लक्ष्मण सिंह को कोदू कोटा गांव जागीर में दी थी। 1 जनवरी 1931 ईस्वी को अंग्रेज सरकार ने महाराणा भोपाल सिंह जी को GCSI का खिताब दिया था। GCSI का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, जो एक सम्मान होता है। यह सम्मान नाइट ग्रेड कमांडर श्रेणी में आता है। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया सम्मान की 3 श्रेणियां मानी जाती है: नाइट ग्रेड कमांडर, नाइट कमांडर और कंपेनियन। 1932 ईस्वी में महाराणा भोपाल सिंह जी ने एक शक्कर की मिल लगवाई जो बाद में मेवाड़ शुगर मिल नाम से विख्यात हो गई। महाराणा भोपाल सिंह जी ने निस्वार्थ देशभक्ति की थी। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह द्वारा मेवाड़ के पाकिस्तान में विलय के प्रस्ताव पर यह बयान महाराणा द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा था कि भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान कहाँ होगा, इसका निर्णय तो मेरे पूर्वज शताब्दियों पूर्व ही कर चुके हैं। यदि वे देश के प्रति गद्दारी करते तो मुझे भी आज हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत विरासत में मिलती, पर न तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया और न ही मैं ऐसा करूंगा। ये कथन महाराणा ने कहे थे। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान में उदयपुर का विलय हुआ व महाराणा भोपाल सिंह जी को राज प्रमुख बनाया गया। 1 अप्रैल 1949 को महाराणा भोपाल सिंह जी नए राजस्थान के महाराज प्रमुख कहलाए। 1 जून 1954 को महाराणा भोपाल सिंह जी के सम्मान में तोपों की सलामी बढ़ाकर हमेशा के लिए 21 कर दी गई। 4 जुलाई 1955 को महाराणा भोपाल सिंह जी का देहांत हो गया। महाराणा भोपाल सिंह जी ने करेड़ा गांव व आसपास के गांव में भी पानी की समस्या हल करने के लिए एक बड़े तालाब का निर्माण करवाया था, जिसके बाद में गांव का नाम भोपाल सागर कर दिया गया। तो ये थी मेवाड़ की महाराणा भोपाल सिंह जी के बारे में जानकारी। अगर मुझसे कोई जानकारी छूट गई है, अगर कोई त्रुटि रही है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।